टोरॉइड की अगर हम बात करें, देखो टोरॉइड और सोलेनोइड में ज्यादा अंतर नहीं है, बस शेप का अंतर है का। अगर हम बात करें टोरॉइड की, तो टोरॉइड देखो कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से। आप सभी ने डोनट देखा है? डोनट बेटा मैंने खुद नहीं खाया कभी जिंदगी में। ये कुछ इस तरीके से एक प्लेट है, ध्यान समझिए। यहाँ पर हमने क्या काम करा, यहाँ पर एक सर्कुलर रिंग मतलब कुछ इस तरीके से रखी गई है, ऐसे सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, मतलब बीच ऐसे करके मोटी सी पट्टी है और ऐसे करके सर्कल में, कोई डाउट यहाँ पर। और हमने क्या काम करा, इसके ऊपर ऐसे करके तार लपेट दिया। कैसे तार लपेट दिया? ऐसे। हाँ सेम सेम सेम, क्लियर। ये कुछ इस तरीके से आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम टोरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टोरॉइड। टोरॉइड का कल डेरिवेशन करा था, सेम इसका भी प्रोसीजर होगा, डेरिवेशन करेंगे आराम से। सेक्शनल व्यू देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, वो सारी बातें, क्लियर। तो हमारे पास ये सॉफ्ट आयरन की एक प्लेट होगी सर्कुलर शेप की, और उसके ऊपर हमने कॉपर का क्या कर दिया, वायर लपेट दिया अच्छी तरीके से, अच्छे तरह से लपेट दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से, क्लियर। और फिर उसको बैटरी से अप्लाई करें। जैसे ही बैटरी से अप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर करंट फ्लो करेगी आई। जब यहाँ पर करंट फ्लो करेगी कुछ इस तरीके से, तो चारों तरफ क्या बनेगी भाई मेरे? चारों तरफ बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक अच्छा खासा आपका क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। सिंपल सी बात समझ में आई आप सभी को? बहुत बढ़िया। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखनी है तीन जगहों पर। कौन कौन सी जगह पे? एक हम देखेंगे आउटसाइड, एक हम देखेंगे इसके अंदर मतलब कि यहाँ पर, और एक हम देखेंगे इनसाइड। मैं आपको बता दूं अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ऐसे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बाहर तो नॉन यूनिफॉर्म होगी, बट मैं अंदर बता देता हूं, अंदर बनेगी कुछ ऐसे। ये मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं डॉट लाइन में, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। जैसे सोलेनॉइड के अंदर पैरेलल लाइंस बनी थी, सोलेनॉइड के अंदर क्या बनी थी? पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसे ही यहां पर भी कैसी बनेंगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। कैसे बनेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। समझ में आया आप सभी को? बहुत बढ़िया। कुछ ऐसे समझ में आया भाई? क्लियर है? ये हमारी क्या है? ये हमारी है, याद रखिए ये भी यूनिफॉर्म है, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और टोरॉइड क्या है? एक सिंपल सा टोरॉइड हमारा बेसिकली क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्लियर। अब हमें 3 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एक पॉइंट होगा हमारा ये बाहर P1 मतलब लेट्स से P, एक पॉइंट हमारा ले लेते हैं यहाँ पर ये अंदर Q, और एक पॉइंट हमारा हो गया यहाँ पर अंदर R, और ये इसका सेंटर हो गया O। सही। अब डेरिवेशन शुरुआत करते हैं, जल्दी से इसको ड्रॉ करेंगे और फिर फिगर बनाते हैं जल्दी से। सेक्शनल व्यू देखेंगे इसका। लीजिए पहले इसको समझना, यहाँ पर हमारे पास ऐसे करके रिंग हो गई, मतलब वो सर्कुलर प्लेट हो गई, और तार मैंने ऐसे लपेट रखे हैं, ऐसे मेरी तरफ फिर ऐसे, सही है। अब मुझे बताओ करंट ऐसे जा रही है, क्या यहां से बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? और यहां पर अंदर जाएगी। अगर मैं इसको खच करके बीच में से काट दूं तो ये कैसे दिखेगा? अब देखो मैं बना के दिखाता हूं। हेमिस्फीयर, बहुत बढ़िया। अरे जरा देखना कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं होगा। देखो जब मैं इसको कट करूंगा टोरॉइड को, तो यहां से करंट ऊपर आती हुई दिखेगी, और यहाँ पर करंट, तार तो इस वाले में मतलब लिपटा हुआ है ना, तो करंट यहाँ से ऊपर आते हुए यहाँ पर अंदर की तरफ जाती है, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें 3 पॉइंट पर क्या निकालना है भाई मेरे? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो हम 3 एम्फीरियर लूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 3 एम्फीरियर लूप। सबसे पहले बात करते हैं आउटसाइड, सबसे पहले बात करते हैं आउटसाइड। आउटसाइड, आउटसाइड लेट से मान लीजिए ये, अगर मान लीजिए इसकी रेडियस हो गई R, इसकी रेडियस कितनी हो गई? R टोरॉइड की। और मान लीजिए यहाँ पर ये एक पॉइंट है हमारा, ये हमारा पॉइंट R1 डिस्टेंस पर। कितना डिस्टेंस पर? R1 डिस्टेंस पर, सही है। तो पहला स्टेप क्या था? एम्फीरियर लूप को इस तरीके से ड्रॉ करिए कि वो पॉइंट उसके ऊपर आना चाहिए।
तो जरा देखना कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, क्या मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा कि नहीं करूंगा, यह हमारा इंफीरियर लूप होएगा कि नहीं होगा भाई, आया ना। ये सुनो, अब मुझे एक बात बताइए, इस इंफीरियर लूप के अंदर क्या मैं ये लगा सकता हूँ, आउटसाइड निकाल रहा हूँ, बी डॉट डीएल इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये कौन है हमारा इंफीरियर सर्कुलर लॉ, क्या, हाँ एम्फियर सर्कुलर लॉ, ये तो हम पता ही चुका है, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। मुझे एक बात बताइए, इस पूरे लूप के अंदर करंट कितनी इनक्लोज है, सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर करंट बाहर भी जा रही है और अंदर भी आ रही है, जीरो। मुझे दिमाग लगाए बताओ, इसको ऐसा समझना कि ये आप एक लूप मान लो, ये तार ऐसे लपट रहा है, अगर एक करंट ऊपर है तो एक करंट नीचे भी तो जा रही है, क्या वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है कि नहीं है, क्या वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, नेट करंट इस लूप में कितनी आ रही है, जीरो। सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ है ना, एक करंट ऊपर एक करंट नीचे, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे कि नहीं कर देंगी, हाँ। सोलेनॉइड में ऐसा हुआ था, वहां पर भी ऐसा ही हुआ था, वहां पर भी ऐसा ही हुआ था, कोई टेंशन की बात नहीं भाई साहब। क्या बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, अरे टेंशन नहीं भाई साहब, सिंपल सी बात समझिए। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी डॉट डीएल इंटीग्रेशन एल इक्वल टू जीरो, अरे हाँ है ना। अब यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऑब्वियसली बात है, जो लेंथ है डीएल है वो जीरो के इक्वल नहीं, किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी भाई मेरे, जीरो, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। सिंपल बात समझ में है कि नहीं है, सिंपल बात, क्या समझ में नहीं आया, अब ये जीरो है कि नहीं है, ऑब्वियसली बात है बी जीरो के इक्वल होगा, करंट जीरो है क्योंकि करंट उसमें, करंट क्या थी जरा बताओ, कि इनक्लोज करंट, इस लूप के अंदर करंट कोई भी इनक्लोज नहीं कर रही, जितनी करंट ऊपर जा रही है उतनी करंट नीचे जा रही है, तो एट द एंड पूरे लूप में करंट कितनी है, जीरो। हाँ, एक डायरेक्शन में होनी चाहिए, जैसे मैंने लूप बनाया था, करंट ऊपर जा रही है, अब करंट ऊपर ऊपर है, हाँ तो वो करंट होगी। अब दो वायर लगा दी तुमने, एक करंट नीचे एक करंट ऊपर, तो नेट करंट कितनी है, जीरो। मुझे एक बात बताओ, मैं दो तार लूं, एक में 10 एम्पियर एक में 5 एम्पियर, और लूप बना दिया ये, करंट कितनी इनक्लोज है इसके अंदर, 5 एम्पियर। अरे ये तुम इतना हुआ लग रहा है, ये चीज तुमने गॉस लॉ में करी है। एक सरफेस लेना जरा, इस पे 10 कूलम का चार्ज, इस पे 5 कूलम का चार्ज, टोटल इनक्लोज चार्ज कितना, 5, तो वो भी तो यही है, काहे तरह दिमाग लगा रहे हो, सिंपल बात है ना, अरे है ना, पकड़ यार, क्लियर है कि नहीं है, बस वही बात है भाई, करंट की डायरेक्शन देखते रहो, कहानी खत्म। आई जीरो तो बी किसके इक्वल हो गया, जीरो। अब मुझे बताओ, क्या आउटसाइड समझ में आया, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है, जीरो। अब इनसाइड निकालो, इनसाइड मतलब ये वाला, एम्पियर लूप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, जरा बनाना, ऑन द बोल ले, अंग्रेजन पढ़ रही है यहाँ पर, हाँ, इनसाइड सॉफ्ट आयरन, ये अच्छा है, सारे अंग्रेज बैठ गए, हाँ सरफेस कह लो यार, सरफेस ही तो टॉरेड का असली सरफेस तो वही है, तो सरफेस कह लो, कुछ भी कह लो ना, कुछ भी, एट सरफेस, ठीक है, या इनसाइड सॉफ्ट आयरन, मर जाओ करेगी, सिंपल है यार, का दिमाग का खराब कर रहे हो पागल है, सही है कि नहीं है, थोपड़े देखो इनके, सही है, आ जाओ जरा, क्या ये नियरली आर के इक्वल होगा, नियरली आर ले लूं, बहुत छोटा सा होगा, नियरली आर ले लिया, तो जरा मुझे बताओ, क्या इस लूप के अंदर करंट इनक्लोज है, हाँ हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं कर रहे हो, अब है, अब है सरफेस, वो लूप, वो करंट बाहर आ रही है इसके, तो सिर्फ ये वे करंट है, सिर्फ अंदर वाली करंट है, दिमाग लगा थोड़ा, फिर देख ध्यान से, बी डॉट डी एल किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ठीक है, दिमाग लगाइए, इस लूप के अंदर सिर्फ ये क्रॉस 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 आ रहे हैं, मतलब अंदर वाली करंट आ रही है बस, तो करंट इसके अंदर इंक्लूड जीरो नहीं है, सही है कि नहीं है, समझ में आया, बस कहानी खत्म करो। बी, इस पूरे का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, लाइन इंटीग्रल, तो जरा बताना कितना होगा, अरे छोटा सा डीएल लेंथ लेते थे, डीएल 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 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 2 पाई आर, तो भाई साहब मैं ये लिख सकता हूँ 2 पाई आर, तो बी किसके इक्वल आ गया, एम नॉट आई, देख रहे हो,
म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। अगर n टर्न्स है, कितनी टर्न्स है, n टर्न्स है, तो क्या मैं b के प्लेस में लिख सकता हूं? मैंने कल बताया था ये कि जितनी ज्यादा टर्न्स होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितनी ज्यादा टर्न्स होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, जितना ज्यादा आप तार लपेटोगे उतनी करंट फ्लो करेगी। हायर द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, हायर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर इन हिंदी। अगर जितना ज्यादा करंट बहेगा उतना ज्यादा चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बनेगा कितना बनेगा, ऐसे पड़ेगा। हाँ सेम, तो सेम हो नहीं सकता यार क्या, और क्या कोई लिख के थोड़ा है टॉरॉइड से। क्या ये हमारा कैप नंबर ऑफ टर्न्स है, क्या ये लेंथ है, सर्कमफ्रेंस लेंथ की होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सकल तुम है नहीं, अरे आया नहीं आया, वही वाला फॉर्मूला है जो सोलेनॉइड का है, सेम बिल्कुल। अंतर क्या है, बोल रहा हूं ना मैं। हाँ। वहां पर सोलेनॉइड की एल आ रही थी, यहां पर सरकमफ्रेंस आ रहा है, बात तो वही है। वहां पर आ रहा था कैपिटल एन अपॉन में एल विच इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, यहां पर क्या आ रहा है कैपिटल एन अपॉन में 2 पाई आर, मतलब कि इसका सरकमफ्रेंस। हाँ तो सेम आ रहा है, तो क्या हुआ, आ नहीं सकता क्या, नहीं आ सकता क्या, नहीं आ सकता, आ सकता है, आ गया। क्या आप इनसाइड निकाल सकते हो, जीरो होगी, क्यों, करंट ही नहीं है बे। अगर मैं ये लूप बना लूं डैशो R2 डिस्टेंस का, बताना कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं, अक्कड़ बक्कड़, आउटसाइड, अब कुछ गधों को नहीं, आउटसाइड क्या, अरे अंधी है क्या, इनसाइड, बहरी भी हो गई अंधी भी है, हाँ इनसाइड भाई साहब, इनसाइड जरा बता रहे क्या कह रहा बेटा, हैं आंख नहीं है, फिर क्या है, ये बटन से क्या लटक रहे हैं, अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो, सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड दिच। डेरिवेशन समझ में